दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टडी डोज को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, ये है हमारा छंद का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था छंद, छंद के अंक और मात्राओं के गिनने के नियम। दोस्तों पहली लेक्चर में हमने मात्रा गिनने के नियम देख लिए थे। अब इस लेक्चर में हम उदाहरण के साथ साथ मात्रा गिनना भी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छंद और उसके भेद। तो छंद के 3 भेद किए गए हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला मात्रिक छंद क्या होता है। तो मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। इसके नाम से ही दिख रहा है मात्रिक, मतलब इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रिक छंद के 3 भेद किए गए हैं, सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो सम मात्रिक छंद में हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या आता है। तो उसमें आती है चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। ठीक है, इसमें सम मात्रिक छंद में क्या होता है, सभी चरणों में जो मात्राएं होती हैं वो समान होती हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद में कौन से आते हैं, दोहा, बैरवा, सोरठा और उल्लाला। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चार चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे में मात्राएं समान होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान होती हैं। विषम मात्रिक छंद में क्या होता है, विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। ठीक है, ये 4 से ज्यादा चरण होते हैं और इसके एग्जाम्पल है कुंडलियां और छप्पर। हम इनको सबको एक एक करके उदाहरण के हिसाब से उदाहरण से देखेंगे और मात्राओं को गिनना सीखेंगे कि कैसे इनमें मात्राएं गिनी जाती हैं। पहला देखते हैं चौपाई। यह क्या है, एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, प्रत्येक चरण में इसके 16-16 मात्राएं होती हैं और अंतिम वर्ण गुर या दीर्घ होता है। दोस्तों ये जरूर याद रखना कि किसमें किसके चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अगर 16-16 मात्राएं हुई तो वहां पे क्या होगा, चौपाई, रोला, दोहा। तो आपको बताना है कि वहां पे चौपाई होगा। और उसमें क्या करता है एग्जाम में, एक आपको पूरी पंक्तियां दे दी जाएंगी पद की और उसमें आपको मात्रा गिन के पहचानना होगा कि ये चौपाई है, रोला है, दोहा है, फिर क्या है। तो आपको मात्राएं याद होनी चाहिए कि किसमें कितनी मात्राएं हैं, तभी आप वहां पे मात्रा गिन के पहचान पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल और सीखते हैं मात्रा गिनना। बंदह गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। चलिए अब नियम आप दोहराते जाइएगा। जब हमने आपको बताया था कि अगर अनुस्वार वर्ण हो तो वहां पे क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यहाँ पर बन जो है, इसका पहला जो है अक्षर क्या है, अनुस्वार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। द छोटा है, उ हर्ष स्वर है, तो यहाँ पे हमने मात्राएं लिख दी। ठीक है, अब गुरु को देखो आप, तो गुरु में गु और रू दोनों छोटे हैं, पद भी दोनों छोटा है, पदुम में भी ये तीनों छोटे हैं, परागा में रा बड़ा है, गा बड़ा है। ठीक है, मात्राएं गिन लीजिए। तो इसको गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये हो गई हमारी टोटल 16 मात्राएं। आगे देखते हैं सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। तो सुरुचि में सु छोटा है, रू छोटा है और ची छोटी है। ठीक है, सुबास में देखिए सु, व बड़ा है, सा छोटा है। सरस में देखिए सा, र, स तीनों छोटे हैं, आ, नु, रा और गा। ठीक है, रागा में रा बड़ा है, गा बड़ा है। अब इसकी हम मात्राएं गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए अब इसके दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम मात्राएं गिन कैसे रहे हैं। ठीक है, निज दोनों छोटे हैं, नूतन में नु बड़ा है, ता छोटा है, ना। मंगल में अनुस्वार है तो 2, 1 और 1, पुर 1, 1, 2, 2। चलिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें हो गई 16 मात्राएं। अब निमिष में देखिए, नी भी छोटा, माँ भी छोटा और सा भी। सरिस में भी तीनों छोटे हैं, दिन में भी दोनों छोटे हैं, जामिनी में जा बड़ा है, मी छोटा है और नी छोटा है, जाही में दोनों बड़े हैं। इन दोनों को भी देख लीजिए, इनमें भी 16 मात्राएं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब आप समझ गए ना कि हम मात्रा गिन कैसे रहे हैं।
और ये देखिए, ये दोनों ही एग्जाम्पल चौपाई के हैं क्योंकि दोनों ही में 16-16 मात्राएं हो रही हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं मात्रिक रोला। तो रोला के पहले हम लक्षण देख लेते हैं क्या होता है। यह भी मात्रिक समछंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं, गिनते हैं क्या है इसमें। जो बड़ा है, ठीक है, आगे देखिए, ज ग हित, ये चारों छोटे हैं पर प्राण बड़ा है, ड़ छोटा है। ठीक है, निछावर, ये है बड़ा है, कर छोटा है, पाता। ठीक है, और जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, ये भी देखिए, जी यहाँ पे छोटा है, सा छोटा है, का यहाँ पे बड़ा है, तन में दोनों छोटे हैं, है में हम ये दीर्घ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद किसी में की छोटा है और ये बड़ा है, लोग में हम लो जो है दीर्घ गिनेंगे, का और ये हित छोटा लिखेंगे, में दीर्घ लिखेंगे, लग में छोटा और ये जाता। ठीक है, और दोनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर 24 मात्राएं हो रही हैं और यहाँ पर भी 24 मात्राएं होती हैं। आगे है हरिगीतिका। हरिगीतिका जो है वो मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। दोस्तों हम मात्राएं गिनते हैं। तो ये हुआ लघु, लघु, ये दीर्घ, लघु दीर्घ, यो दीर्घ, उत्तरा। यहाँ पे जो आधा ता आता है उसकी वजह से इसे हस होते हुए भी हम दीर्घ गिनेंगे। तो दीर्घ, लघु, दीर्घ, के हो गया दीर्घ। ठीक है, आगे आते हैं नेत्र, दीर्घ, लघु, दोनों लघु, दीर्घ, भर, और ये हो गया दीर्घ। यहाँ पे टोटल हो गई 28 मात्राएं। गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। आगे देखते हैं हिम के कणों से। तो ये दोनों हो गए लघु, ये दीर्घ, ये लघु, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये लघु, मानो हो गए दोनों दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दोनों लघु, ये दीर्घ, और ये लघु और ये दीर्घ। यहाँ पे भी हो गई टोटल 28 मात्राएं। गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गई टोटल 12। मतलब 16 12 पे यहाँ पे कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं। आगे चलते हैं और देखते हैं गीतिका। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है। उदाहरण देखते हैं। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दोस्तों इसकी मात्राएं आप गिनिएगा और कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस भी वर्ण में आपको दिक्कत हो रही हो वो वर्ण आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे कि उसकी मात्रा आपको कैसे गिननी है। आगे देखते हैं अर्धसममात्रिक छंद। तो इस छंद के पहले और तीसरे की जो मात्राएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं, और चौथे और दूसरे चरण की मात्राएं जो होती हैं आपस में समान होती हैं। ठीक है, तो बोलते हैं इस छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में समान होती हैं। ठीक है, सममात्रिक छंद में हम क्या देखते थे कि उसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती थी वो समान होती थी। अर्ध सममात्रिक में क्या हो रहा है कि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे की मात्राएं आपस में समान हो रही हैं। दोस्तों आगे जो हमारा है वो है दोहा। अर्धसममात्रिक छंद में हमने देखा था कि दोहा आता है, सूठा आता है, बरवे आता है। तो हम पहले देखते हैं कि दोहा क्या है। दोहा जो है वह मात्रिक अर्धसम छंद है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दोहा क्या है, मात्रिक सम छंद है, मात्रिक सम छंद है कि अर्धसम मात्रिक छंद है, क्या है, विषम मात्रिक छंद है। तो ये आप याद रखिएगा कि यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण कौन से होते हैं? 1 और 3। सम चरण कौन से होते हैं? 2 और 4। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु वर्ण होता है। उदाहरण देखते हैं। राम कथा मंदाकिनी
चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिंह रघुवीर बिहार। मात्रा गिनते हैं, रम म। ठीक है, कथा में ये और ये दीर्घ हो गया, मंदाकिनी में ये दीर्घ, ये लघु और ये दीर्घ, चित्रकूट में ये लघु, ये दीर्घ और ये लघु, चित में दोनों लघु हो गए, चार में ये बड़ा हुआ और ये छोटा हो गया। ठीक है, तुलसी में गिनते हैं कितनी मात्राएं हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये हो गई इसमें 13, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गई टोटल 11 मात्राएं। आगे देखते हैं तुलसी, तो तुलसी में तू छोटा है, ला छोटा है और सी बड़ी है। सुभग में तीनों छोटे हैं, स्नेह में ने दीर्घ है और हा छोटा है, वन में दोनों छोटे हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गई टोटल 13 मात्राएं। सी में दोनों छोटे हैं, रघुवीर में ये दोनों छोटे हैं, ये दीर्घ है और ये लघु है। बिहार में ये लघु है, ये दीर्घ है और ये छोटा है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। मतलब 13 और 11 के ये से कितनी मात्राएं हो गई, 24, और इसमें भी 13 और 11 से कितनी मात्राएं हो गई, 24। तो यानी दोहा में टोटल मात्राएं कितनी होती है प्रत्येक चरण में, 24, और जो है पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। अगला है सोरठा। सोरठा के लक्षण देखते हैं। यह मात्रिक अर्धसम छंद है, यह दोहा छंद का उल्टा होता है। दोस्तों यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि दोहा छंद का उल्टा क्या होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दोहा का उल्टा जो है वो सोरठा होता है। ठीक है, और इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं व द्वितीय चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि उसमें क्या होता था कि 13 और 11 होती थी, इसमें 11 और 13 होती हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जान गौरी अनुकूल सिय हिय, हरस न जात कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। चलिए हम देखते हैं कि मात्रा कैसे गिननी है। ठीक है, तो मात्रा इसमें हम गिनते हैं। जा बड़ा है, नी छोटा है, गौरी में ये इसको दीर्घ देंगे और इसको लघु देंगे, अनुकूल सिय। ठीक है, हिय हरस, ठीक है, ना जात कही, एक एक मात्राएं होगी। गिनिए इसको, 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये हो गई टोटल 24। ठीक है, और यहाँ पे अनुकूल पे क्या है, एक यति है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या 11 होती हैं। तो 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 और ये देखिए 11 यहाँ पे। इस पार्ट में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई 13। ठीक है, अब देखते हैं मंजुल। तो मंजुल में अनुस्वार है तो इसे हम 2 देंगे, एक और एक, एक और एक। ठीक है, मूल, वाम, अंग, फर कन ला और गे को हम कितना देंगे, 2। ठीक है, अब चलिए फिर से गिन लेते हैं। तो 2 1 3 1 4 5 6 1 7 8 9 10 11, इधर हो गई हमारी 11, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गई 13, टोटल हो गई 24। तो दोस्तों आप सीख गए होंगे अब तक कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। चलिए एग्जांपल और लेते हैं और सीखते हैं। बरबर, यह 2 पंक्तियों का छंद होता है। एक पंक्ति में 2 चरण माने जाते हैं। इसके प्रथम व द्वितीय चरण में 12 12 तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बरबर में ध्यान रखिएगा कि 12 और 7 होती हैं। ठीक है, देखिए बरबर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि बरबर मतलब नाम जैसा ही वैसा 12। ठीक है, चलिए कुछ भी देखते हैं, क्या याद तो करना है, कैसे भी याद हो। उदाहरण देखते हैं। कवि समाधि कोष है, चले लगाए सींचन की सुधि लीजिए, मूरज न जाए। ठीक है, तो अब इसमें मात्रा गिनते हैं कि कैसे गिनना है। कवि में देखिए दोनों छोटे हैं,
समाधि में सा छोटा है, माँ बड़ा है, धी छोटी है। ठीक है, को बड़ा हो गया, ये और ये बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे गिन लीजिए कितनी मात्राएं हो रही हैं। 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 और ये हो गई यहाँ पे 12। चले में च छोटा है तो यहाँ पे हम इसे लघु मात्रा देंगे और इसे दीर्घ देंगे। ठीक है, ये लघु ये दीर्घ और इस संयुक्त स्वर है तो भी हम इसे क्या देंगे, ये एक मात्रा होगा, यहाँ पे ये लगा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको गिनिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7 मात्राएं। सिंचन की सुध लीजिए। ठीक है, लीजिए में हम क्या करेंगे, इसमें लीजिए में ये है लीजिए, सॉरी यहाँ पे मुझसे लिखने में गलती हो गई थोड़ी सी, लीजिए में हम यहाँ पे डबल कर देंगे। ठीक है, मूरज ही न जाए, एक एक न और जाए में 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर भी मारा होती है और यहाँ पर भी 7 मात्राएं होती हैं। तो बरबे आपने देख लिया कि 12 बरबे में क्या होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में, सॉरी यहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ है, तृतीय चरण में कितने होते हैं 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला आगे देखते हैं उल्लाला। उल्लाला क्या होता है, ये 2 पंक्तियों का छंद होता है। एक पंक्ति में 13 मात्राओं के 2 चरण होते हैं, अर्थात एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या है। बात पुरानी उड़ गई, गया पुराना ढंग, नई सभ्यता आ गई, चढ़ा नया अब रंग है। तो दोस्तों आप क्या करिएगा, इस एग्जाम्पल की मात्राएं गिनने की कोशिश करिएगा और अगर आपसे नहीं आए या कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछिएगा कि क्या है। ठीक है, किसी एक की अगर ये अक्षर है तो इसमें कौन सी मात्रा होगी और गिनिएगा, और अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं कुंडलियां। यह विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, ये देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ये किससे बना होता है, दोहा और रोला से। एग्जाम में ये आता है कि दोहा और रोला से कौन सा छंद बनता है, तो वो होता है कुंडलियां। एक कुंडली में कितने 6 चरण होते हैं, आरंभ में दोहा और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों दोहा और रोला से जो मिलकर बना होता है वह होता है कुंडलियां। चलिए कुंडलियां का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कष्ट डरत न टारे, खटकत है जियमाय करे जो बिना विचारे। दोस्तों इसकी भी मात्रा आपको गिननी है। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं छप्पे। यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के तथा शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। मतलब छप्पे जो होता है वह रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। यानी अगर एग्जाम में आए कि रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बना होता है तो वह है छप्पे। ठीक है, इसके प्रथम से चतुर्थ तक 24-24 एवं 5वें एवं 6ठे चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। दोस्तों इसकी मात्रा भी आपको ही गिननी है और हमें बताना है। इसके बाद हम छंद का एक पूरा और अलग से वीडियो बनाएंगे।